अब लो मैं इस मैराथन वाली बात पे आता हूँ, ये थोड़ा बताता हूँ आपको। दो चीजें, एक युद्ध के लिए जमस्टोड कहता है मेवाड़ का मैराथन, एक युद्ध के लिए जमस्टोड कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली। वापस बात सुनना। ईरान एक देश है अपने, पर्सिया बोलते थे इस टाइम इसको, फारस। यहां पर एक राजा हुआ था डेरियस। अपने हिंदी की किताबें लिखती है इसको दारा। अपने हिंदी वालों ने बड़े अन्याय किए हैं जी कई। अलेक्जेंडर को बापड़े को बना दिया सिकंदर, डेरियस को बना दिया दारा, तो ऐसे कोई नाम बना देते हैं अपने वाले तो। तेमुचिन को बना दिया चंगेज खान, तो कुछ ही कर लेते हैं। तो डेरियस जो था उसका नाम अपने दारा लिखते हैं। कहते हैं डेरियस ने 490 बीसी में यूनान पर हमला किया। यूनान जिसको आजकल अपने कहते हैं ग्रीस, यहां पर हमला किया। यूनान में कई छोटे छोटे स्टेट थे। एक स्टेट का नाम था एथेंस, एक स्टेट का नाम था स्पार्टा। एथेंस पर वो हमला करता है 490 बीसी में, मैराथन के मैदान में। मैराथन जगह का नाम है, वहां पे एटिका प्रांत के थोड़ी सी पास में एक जगह पड़ती है मैराथन, वहां पर एथेंस पर वो हमला करता है, एक बड़ी सेना लेके हमला करता है। एथेंस वालों को लगा कि यार अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए एथेंस वालों ने स्पार्टा वालों को भी बुलाया। और मैं बताऊं एथेंस स्पार्टा की बात। एथेंस वो राज्य है जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था। दुनिया के महानतम महानतम जो फिलोसोफर हुए, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये जो हुए ये सारे के सारे एथेंस के हुए। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्पार्टा वाले लड़ना जानते थे, केवल स्पार्टन्स लड़ाई में बहुत अच्छे थे। एथेंस वालों ने एक अपना बंदा भेजा। एक बंदा था फिसिपिडीज, फिसिपिडीज नाम करके बंदा था। इसको कहा कि तू जा और जाके स्पार्टा वालों का कि स्पार्टा वालों हमारी सहायता करने के लिए आओ, मैराथन के मैदान में हम पर्सिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहते हैं बरसात का समय था, घोड़े चल नहीं सकते थे, इसलिए फिसिपिडीज दौड़ के जाता है, दौड़ लगाता है। और कहते हैं कि उसने 48 घंटों के अंदर कम से कम को 150 मील की यात्रा तय कर दी थी, इतना तेज वो दौड़ के गया था। और वो वहां पे पहुंचा और उसने जाके स्पार्टा वालों को कहा कि स्पार्टन्स, मैराथन के मैदान में हमारा युद्ध चल रहा है, आप हमारा साथ देने के लिए आओ। लेकिन हालांकि स्पार्टन्स नहीं गए साथ देने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। एथेंस अकेला लड़ा, अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर डेरियस की एक बड़ी सेना को हरा देता है। मिल्टीडियाज सेनापति हुआ करता था इनका। मिल्टीडियाज लड़ा था इधर से और उन्होंने डेरियस को हरा कर यहां से भगा दिया था वापस। जमस्टोड कहता है जिस प्रकार एथेंस की एक छोटी सी टुकड़ी ने उस मैराथन के मैदान में एक बाहुबली सम्राट डेरियस की सेना को वापस भगा दिया था, कुछ उसी प्रकार प्रताप की एक बहुत छोटी सी टुकड़ी ने दिवेर के उस मैदान के अंदर सुल्तान खान की एक बड़ी सेना को हरा दिया था, मुगल बादशाह अकबर की एक बड़ी सेना को हरा दिया था। वो कहता दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। फिसिपिडीज दौड़ के गया था, मैराथन के युद्ध में बुलाने के लिए गया था, लंबी दूरी तय की थी मैराथन के युद्ध में एथेंस स्पार्टा वालों को बुलाने के लिए। इसलिए आज भी हम लंबी दौड़ जितनी भी होती है उन सबको हम मैराथन की दौड़ कहते हैं। कहते हैं डेरियस की इस हार का बदला लेने के लिए इसके ठीक 10 साल बाद 480 बीसी में उसके बेटे जरक्सीज ने वापस हमला किया। इस बार थर्मोपोली वाली जगह पे लड़ाई हुई। थर्मोपोली भी वहां पर एक जगह का नाम है, वहां पर लड़ाई हुई। इस बार एथेंस और स्पार्टा मिलकर लड़े थे। जरक्सिस की एक बहुत बड़ी सेना थी और इस बार जो सेनापति था वो स्पार्टा वालों की तरफ से एक सेनापति गया था, लियोनिडास। लियोनिडास नाम का एक सेनापति गया था। और कहते सेना हालांकि वैसे 10,000 की थी, पर स्पार्टन्स उसमें 300 ही थे। और ये 300 स्पार्टन्स क्या जीत जान से लड़े होंगे। यदि आपने हॉलीवुड की मूवी 300 देखी है तो और आप ढंग से देखोगे। ये जीत जान मतलब प्राणों की अंतिम बाजी लगा दी थी अपने देश को बचाने के लिए। जमस्टोड कहता है जिस प्रकार उस थर्मोपोली के मैदान के अंदर मात्र कुछ थोड़े से लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए जी जान लगा दिया था, उसी प्रकार हल्दी घाटी के मैदान में उन मेवाड़ के योद्धाओं ने अकबर जैसे एक बड़े सम्राट की सेना को हराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। इसलिए वो कहता है हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है, वो कहता है दिवेर मेवाड़ का मैराथन। तो ये बात याद रख लेना भाई। तो आप 300 मूवी देखोगे तो उसके अंदर आप चीजें और देख लोगे, तो आपको कि ये थर्मोपोली और इनको ये क्यों कहा जाता, तो उसके पीछे रीजन ये। अपने किसी राजस्थानी कवि का एक अच्छा सा दुआ है कि दोहरा घाट्या ताल रो अंटिलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोली घर घर लियोनिडास। कि हमारे राजस्थान का तो इतिहास ही अजीब है। जमस्टोड कह के गया था कि यहाँ के गांव गांव में थर्मोपोलियां हैं, घर घर में लियोनिडास हुए हैं। उसने कहा हमारे तो एक थर्मोपोली और एक लियोनिडास है, इनके हर गांव में थर्मोपोली जैसे युद्ध में, हर घर में लियोनिडास जैसे दाकी पैदा हो गए। कितनी तारीफें की उसने। एक बाहर का आदमी इतनी बातें बता के गया।
लगा होगा उसको कुछ तभी बता के गया वो इन चीजों को। तो ये बातें याद रख लेना, लिखना मत भले, पर दिमाग में रहनी चाहिए, अपने कोई पूछ ले अपने से।